तो हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। और ये वीडियो बच्चों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। बच्चों हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में जो भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है उन सारे सब्स्टिट्यूशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला है बच्चों कि साइन 2θ, इसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। इसका दो फॉर्मूला होता है, एक साइन कॉस में और एक टेन में, ठीक है। तो साइन 2θ का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक होता है सिर्फ टेन में 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम इसके लिए कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है बच्चों, लेकिन अगर जो है इस पैटर्न पर रहेगा, कैसा रहेगा, तो यहाँ पर 2 आपको टेन थीटा के बदला x मिलेगा, 2x बाय 1 प्लस इसके बदला x मिलेगा तो x स्क्वायर रहेगा, तो 1 प्लस x स्क्वायर रहेगा। मतलब आपको इस तरह का चीज़ देखने को मिलेगा 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी आपको बच्चों 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर दिखाई पड़े, किसमें, या तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में या डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे इसके जैसा इसमें, ठीक है। किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो x को हम लोग रिप्लेस करेंगे टेन थीटा से, तो इससे क्या होगा कि ये बन जाएगा ऐसा, और फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2θ। तो फिर आगे हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हमें पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो अगर हम इसमें x का वैल्यू टेन थीटा पुट कर दें तो ये बन जाएगा 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इससे ये आ जाएगा, फिर इससे ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है बच्चों cos 2θ। आप पढ़े होंगे बच्चों cos 2θ का टोटल 4 फॉर्मूला होता है। पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थर्ड होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फोर्थ होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये तो साइन कॉस दोनों में है, इसके लिए इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है, केवल सिंगल में होना चाहिए, केवल साइन होना चाहिए, या केवल कॉस या केवल टेन होना चाहिए। तो ये केवल कॉस में है, तो इसके पैटर्न मिलता है हमें। अगर ऐसा रहे 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, जब भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, x के बदला पुट करेंगे cos थीटा, तो इससे ये बन जाएगा और इससे फिर आ जाएगा cos 2θ। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे हम x इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। इसी तरह बच्चों जब ऐसा देखने को मिले 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर, जब भी हमको 1 माइनस 2x स्क्वायर देखने को मिले तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे साइन थीटा से, ताकि ये वाला इस पैटर्न पर आ जाए, और इससे फिर हम इसका वैल्यू लिखेंगे cos 2θ। तो इस केस में क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें 1 माइनस इसके बदला x मिलेगा x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब भी हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखने को मिले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे टेन थीटा से, ताकि ये वाला पैटर्न इस पैटर्न पर आ जाए और इसका वैल्यू फिर क्या हो जाए cos 2θ। तो इस केस में क्या करना है, पुट करना है x इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। ये तो फिर आपका बच्चों नेक्स्ट नंबर 3 फॉर्मूला होता है tan 2θ, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम है, सिर्फ यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है।
तो जब भी बच्चों आपको देखने को मिले 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस केस में हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे टेन थीटा से, तो यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा, ताकि ये जो है इस तरह से है ना, इस पैटर्न पर आ जाए और फिर इसका वैल्यू टेन टू थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो ये था साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टेन टू थीटा। अब आते हैं बच्चों थ्री थीटा में। 4 नंबर साइन थ्री थीटा। ठीक है, तो साइन थ्री थीटा इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो जब भी बच्चों आपको ऐसा देखने को मिले 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब, तो आपको समझ जाना है कि आपको x को रिप्लेस करना है साइन थीटा से, तो x के बदला रखना है साइन थीटा, तो यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। तो इससे क्या होगा, ये जो चीज़ है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा और फिर इसका वैल्यू हो जाएगा साइन थ्री थीटा। 5 नंबर है बच्चों कॉस थ्री थीटा। कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो जब भी बच्चों आपको ऐसा मिले क्या 4x क्यूब माइनस 3x, तो आपको समझ जाना है कि आपको यहाँ पर x को, ठीक है, x को रिप्लेस करना है कॉस थीटा से, तो यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा से, ताकि ये जो है इस तरह से आ जाए और फिर इसका वैल्यू बन जाए कॉस थ्री थीटा। ठीक है, 6 नंबर है बच्चों टेन थ्री थीटा। टेन थ्री थीटा इसका फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों टेन थ्री थीटा का। तो जब भी आपको इस तरह का देखने को मिले 3x माइनस एक्स क्यूब बाय में 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा, जिससे क्या होगा कि ये वाला बच्चों इस पैटर्न पर आ जाएगा और फिर इसका वैल्यू हो जाएगा टेन थ्री थीटा। ठीक है, तो ये था बच्चों साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा के पैटर्न पर अगर सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो हम इसे किस तरह से पुट करेंगे। ठीक है, पहले इतना कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों 7 नंबर टेन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, और इसी तरह से बच्चों एक और होता है टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस बी, इसका होता है टेन ए माइनस टेन बी बाय में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको ऐसा पैटर्न मिल जाए बच्चों, इसके बदला x रहेगा प्लस टेन बी के बदला y रहेगा, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो जब भी आपको कभी ऐसा पैटर्न मिल जाए तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे टेन ए से, y को रिप्लेस करेंगे टेन बी से, तो ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा इस पैटर्न पर और फिर इससे ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पुट करना है बच्चों, x इक्वल टू टेन ए एंड y इक्वल टू टेन बी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों इसके लिए सेम, यहाँ पर भी अगर आपको ऐसा मिले x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पर भी सेम करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू टेन ए एंड y इक्वल टू टेन बी। ठीक है, अब देखिए फिर बच्चों नंबर 8 है, अगर आपको इस तरह देखने को मिले कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा पैटर्न पर मिले बच्चों, इसको याद रखना है। इस क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हर एक टर्म को पहले कॉस से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कॉस बाई कॉस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन बाय कॉस ये हो जाएगा टेन थीटा, बाय में कॉस बाय कॉस 1 फिर माइनस और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा। ठीक है, और ये बच्चों देखिए इसी पैटर्न पर आ जाएगा। अगर हम इसमें ए को रिप्लेस कर दें 45 से तो ये जगह 10 45 1 प्लस बी को रिप्लेस कर दे थीटा से तो टेन थीटा, बाय में 1 माइनस 10 45 1 इंटू टेन थीटा तो होगा टेन थीटा। तो इसका वैल्यू हम जानते हैं बच्चों ये होता है, तो यहाँ पर ए 45 हो जाएगा, बी थीटा हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 45 का मतलब होता है पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो याद रखना है बच्चों, अगर आपका ये रहेगा तो ये करना है, फिर इसके बाद ये लिखना है। अगर कभी आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा दिया रहेगा तो फिर ये लिखना है। ठीक है, तो ये पैटर्न याद रखिएगा, ये पैटर्न हमको देखने को मिलता है। इसी तरह बच्चों इसका एक सेकंड फॉर्म भी है, क्या, कॉस थीटा, यहाँ ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, ऊपर रहेगा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बाय में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ भी सेम काम करना है, हर एक टर्म को पहले हम कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस बाय कॉस कैंसिल होकर 1 बचेगा, माइनस साइन बाय कॉस 10 मिलेगा, बाय में कॉस बाय कॉस 1 होगा प्लस साइन बाय कॉस क्या होगा 10 मिलेगा। और फिर इसका जो वैल्यू होगा बच्चों याद रखना है 10 लिखना है। ठीक, देखिए ऊपर प्लस था तो यहाँ प्लस लिखिए, ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, तो पाई बाय 4 यहाँ पर पाई बाय 4 लिखेंगे। ठीक है, और माइनस उसके बाद ये आएगा आपको थीटा, 1 के बदला पाई बाय 4 माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा देखने को मिले या ऐसा देखने को मिले तो हमें इसका वैल्यू 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों 9 नंबर। 9 नंबर में बच्चों देखिए जब भी आपको ऐसा पैटर्न पर मिले a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स या नहीं तो a माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स। ठीक है, कहीं भी बच्चों आपको इस तरह देखने को मिले a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स या नहीं तो a माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, तो भी हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इस पैटर्न पर, और फिर इससे ये वाला आ जाएगा। ठीक है, या इस पैटर्न पर और फिर इससे ये वाला आ जाएगा। तो किस तरह करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x को हम रिप्लेस करेंगे a tan थीटा से। देखिए यहाँ पर इन दोनों केस के लिए हम पुट करेंगे x इक्वल टू a tan थीटा। देखिए इससे क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम x को रिप्लेस करेंगे a tan थीटा से तो a प्लस a tan थीटा एक कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस tan थीटा, यहाँ बचेगा 1 माइनस tan थीटा। ये इस पैटर्न पर आ जाएगा आपको, इस पैटर्न पर, फिर इससे इसका वैल्यू ये हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों अगर ये पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा इस पैटर्न पर, इसका वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स या a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स रहने पर हम पुट करते हैं x इक्वल टू a tan थीटा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों नंबर 10 में कुछ हम फॉर्मूला पहले पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका आगे के सब्स्टिट्यूशन में इसका यूज पड़ेगा। ठीक है, हम 3 फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। एक 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर जो भी एंगल है उसका हाफ होता है। दूसरा होता है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इसका होता है 2 साइन स्क्वायर फिर जो भी एंगल है इसका हाफ। और थर्ड होता है बच्चों साइन थीटा, साइन थीटा का बच्चों 2 साइन जो भी एंगल है थीटा उसका हाफ इंटू कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, 2 कॉस एंगल का हाफ इंटू कॉस एंगल का हाफ। तो ये 3 फॉर्मूला बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा, काफ़ी आपको यूज करना पड़ेगा इन तीनों फॉर्मूला का। आप इसे भी याद रखिए। ठीक है, और इसका हम यूज करेंगे आगे के सब्स्टिट्यूशन में। देखिए तो नंबर 10 इसको हम कर लेते हैं। नंबर 11 हो गया कि जब भी आपको अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा देखने को मिले। देखिए तो अगर आपको
ऐसा पैटर्न देखने को मिले बच्चों अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर समझाते हैं आपको इसमें क्या करना है। अंडर रूट देखिए 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक। हम जो है इस 1 को लिखेंगे इस तरह से, क्या, कॉस स्क्वायर जो भी एंगल यहाँ देखने को मिलेगा इसका हाफ प्लस साइन स्क्वायर, फिर इसका कर लेंगे एंगल का हाफ। तो आपको मालूम होगा बच्चों कॉस स्क्वायर कोई एंगल प्लस साइन स्क्वायर सेम एंगल, इसका वैल्यू 1 होता है। और प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपको मालूम है कि अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर रहेगा तो ये एक बाहर निकल जाएगा, तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा क्या आपको, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसका तो एक फॉर्मूला होगा बच्चों कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 को डायरेक्ट याद रखना है कि ऐसा रहेगा, तो या तो हम करेंगे इस तरह से कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चों, इसका और भी पैटर्न होता है, देखिए, ठीक है। देखिए एक हम इसको ये भी कर सकते हैं कि अंडर रूट 1 प्लस साइन को चेंज कर लेंगे कॉस में, साइन को चेंज कर लेंगे कॉस में, ठीक है, या तो प्लस कॉस में या तो माइनस कॉस में, तो ये इस पैटर्न पर आ जाएगा। फिर इससे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। देखिए बच्चों साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा। इससे क्या होगा बच्चों, ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा के पैटर्न में, ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा के पैटर्न में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर जो भी एंगल है उसका हाफ, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, इस एंगल का हाफ तो पाई बाई 2 का हाफ, पाई बाई 4, थीटा का हाफ थीटा बाई 2, तो यहाँ से रूट 2 रहेगा और कॉस स्क्वायर में से एक कॉस बाहर निकलेगा, तो कॉस होगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया बच्चों, रूट 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो जहाँ जिस क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते हैं, किसी में ये किसी में ये, ठीक है। इसका एक और फॉर्म है बच्चों, देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर अभी हम 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में सेट किए, 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम चाहते हैं इसको इस तरह बना दें 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है। अगर हम कॉस 90 प्लस थीटा देखें तो इसका वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा, और आगे माइनस है तो फिर हो जाएगा प्लस साइन थीटा। तो हम इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखें इस तरह से तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा में, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, इस एंगल का हाफ तो पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4, प्लस रहेगा यहाँ पर थीटा का हाफ थीटा बाई 2, तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 2 साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो इसका वैल्यू एक बच्चों ये भी होता है रूट 2 साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हम बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसमें इसको लेंगे या इसको लेंगे या इसको लेंगे। अगर आपको प्रूफ करने में बच्चों एंगल जो रहेगा वो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 के पैटर्न पर रहेगा तो इसको लेंगे, अगर पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 के पैटर्न पर रहेगा तो इसे लेंगे, और नहीं तो फिर हम इसे लेते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर इसका सेकंड पार्ट है कि अगर अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा आ जाए तो फिर इसका इसी तरह बनेगा, 3 पार्ट होगा कॉस, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा आ जाए तो पहला क्या बनेगा बच्चों, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, इसका हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखिएगा बच्चों यहाँ पर अंडर रूट, ठीक है। अगर आपका यहाँ प्लस रहेगा तो कॉस में आएगा
और माइनस में रहेगा तो पहले साइन में आएगा आपको √2 साइन, ये मिलेगा π/4 माइनस θ/2, और ये वाला मिलेगा आपको कॉस में √2 cos π/4 प्लस θ/2। ठीक है, तो देख लीजिएगा बच्चों, √1 प्लस साइन थीटा का ये 3 फॉर्मूला होता है, √1 माइनस साइन थीटा का ये 3 होता है। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसे सेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों नंबर 12। नंबर 12 में क्या है कि आपको अगर √a प्लस एक्स देखने को मिले, √a माइनस एक्स देखने को मिले, √a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स देखने को मिले, या √a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स देखने को मिले। ठीक है, तो इन चारों के लिए बच्चों हम यहाँ पर या तो साइन थीटा एक्स को रिप्लेस करेंगे, या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा इस पैटर्न पर या इस पैटर्न पर। अगर साइन थीटा में करेंगे तो आ जाएगा बच्चों इस पैटर्न पर या इस पैटर्न पर। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे सेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे इस 4 केस के लिए x = a cos थीटा, या नहीं तो a sin थीटा। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देख करके पुट करते हैं कि cos थीटा से ज़्यादा इजी बनेगा या sin थीटा से ज़्यादा इजी बनेगा, लेकिन किसी भी चीज़ को पुट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों है नंबर 13, और ये हमारा लास्ट सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, बस इतना पढ़ लेंगे तो हम किसी भी क्वेश्चंस को इजीली रूप से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, अगर √a² माइनस x² रहेगा तो हम पुट करते हैं x = a sin थीटा। तो जब भी आपको देखने को मिले √a² माइनस x² तो पुट करना है x = a sin थीटा। फिर √a² प्लस x² देखने को मिले, या √x² प्लस a² बीच में प्लस हो तो ये लिखिए पहले और ये बाद में, या ये पहले और ये बाद में, बात एक ही होता है। तो यहाँ पर इस केस में बच्चों हम पुट करेंगे x = a tan थीटा। और अगर √x² माइनस a² रहा तो हम पुट करते हैं x = a sec थीटा। ठीक है, तो बस इतना ही है बच्चों। ये टोटल बच्चों 13 को इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन का वीडियो था, जो कि आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में काफ़ी यूज होता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।